इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और यहाँ मैं आज दुआ करनी है मुझे, तो फिर मैं उसके लिए चावल बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। चिकन सबसे पहले मैंने धोकर रख लिया था और ये तकरीबन 3.25 किलो चिकन था। फिर यहाँ पर चावल भी भिगो कर रख लिए, 3 किलो चावल हैं जो कि मैंने भिगो कर रख लिए थे। यहाँ साथ मैं बनाऊंगी हलवा और उसके लिए मैंने आधा किलो सूजी ले लिए। मुखड्डी हलवा बना रही हूँ तो इसलिए सूजी को मैं भिगो कर रखूँगी। तकरीबन मैं इसको ज़्यादा देर ही भिगोंगी, 1.5 से 2 घंटे के लिए। उससे सूजी बड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और सही हलवा जो है ना वो अच्छा मज़े का बनेगा। तो बस सूजी को भी भिगो कर रख दिया। फिर यहाँ पर अब मैं प्याज काट रही हूँ चावलों के लिए। 3 किलो चावल बना रही हूँ, 3.25 किलो चिकन है और चने भी मैंने बॉईल कर लिए थे। तो 1 किलो चने का पूरा पैकेट बॉईल किया, उसमें से हाफ़ मैं इसके अंदर डालूंगी। और ये मैं बना रही हूँ मुर्ग चना पुलाव बिरयानी। कुछ यहाँ साबुत जो खड़े मसाले होते हैं, तेज़पात, दालचीनी, लौंगें, बड़ी इलायची, काली मिर्चें और क्या था, सफ़ेद ज़ीरा, वो मैंने डाल दी है। 3 से 4 टेबल स्पून और सौंफ डाले हैं और इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। और बस यहाँ पर प्याज का कलर जो है ना वो अच्छा सा ब्राउन हो गया तो सबसे पहले इसके अंदर मैं चिकन को डाल दूंगी ताकि चिकन की भुनाई हो जाए अच्छे से। और चिकन को भुनने के बाद अच्छा यहाँ पर मुझे लहसुन और अदरक भी डालना था, जो कि मैं बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल भूल चुकी थी कि मुझे लहसुन अदरक भी डालना है। लेकिन यहाँ चिकन जब ये फ्राई हो जाएगा ना तो इसके साथ ही मैं लहसुन और अदरक भी डाल दूँगी। तो ये ज़्यादा क्वान्टिटी में तो तकरीबन सॉरी वो जो जाएगा ना अदरक, वो होगा तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के जितना। और लहसुन भी इतना ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, उसके बाद जो है टमाटर मैंने 1 किलो डाले हैं, थे ही मेरे पास 1 किलो, और ये सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए। पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया था टमाटरों को। यहाँ नमक इसके अंदर ऐड करूँगी 3 से 4 टेबल स्पून। थोड़ा सा हाथ रोक के पहले इसलिए डालूँगी कि फिर बाद में ना जब इसमें चावलों में पानी डालकर और जब चावल डालकर फिर उस वक्त लास्ट पे चेक करूँगी कि फिर नमक की मज़ीद ज़रूरत होगी तो फिर मैं डाल दूँगी। यहाँ पर 1 पैकेट मैंने बिरयानी मसाले का भी डाल दिया है, उसमें भी थोड़ा सा नमक होता है तो फिर नमक को हम बाद में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर बस सारे मसाले डाल दिए। या अब इसके अंदर मैंने 3 पाव के जितना दही डाल दिया है और अब इसकी भुनाई करनी है ताकि ये टमाटर और इसका पानी जो है दही का खुश्क हो जाए। जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो तब चने डालूंगी, क्योंकि चने तो हमारे बॉयल हुए हैं और चिकन को इसी तरह से गल जाएगा इसी पानी के अंदर। तो बस जब इसका पानी ड्राई हो गया तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर उबले हुए चने डाल दिए हैं। और वही मैंने आपको बताया कि मैंने 1 kg का पैकेट बॉयल किया तो हाफ़ चने मैंने डाल दिए थे। अब वो भून लिए चने भी, तो अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, उतना पानी के जितने में बस ये चावल जो है ना हमारे अच्छे से पक जाएंगे। तो जितना चावल होते हैं उसी हिसाब से, उसी मेजरमेंट के हिसाब से पानी थोड़ा कम रख के डालना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा नमक मैंने फिर अभी पानी को सिर्फ चेक किया था और थोड़ा सा डाला था। फिर उस मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ जाकर ना आपने नमक को बिल्कुल एक्यूरेट आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आपने नमक आपका चावलों के अंदर पूरा होगा। तो जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आया है तो अब ये चावल जो हैं ये मैं डाल दूँगी। ऐसे चावल जो थे भिगोने से पहले अच्छी तरह से धोकर तब भिगोए जाते हैं, ताकि बाद में ये होता है कि अगर चावल भीगे रहें फिर आप उनको धोएं तो वो टूटते हैं। तो मैंने अक्सर ऐसा भी देखा है, लोग करते हैं कि पहले ही भिगो देते हैं और फिर बाद में वॉश करते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी ना किया करें। हमेशा चावल पहले अच्छे से वॉश करके फिर उसको भिगोया करें। तो यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने ये कुछ हरी मिर्चें कट लगा कर डाल दी थी और थोड़ा सा ऐसे ही ढक्कन ढांपा था कि क्योंकि एकदम टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना, तो ज़रा ये पतीला बहुत बड़ा है तो वो उस हिसाब से मुझे था कि ज़रा जल्दी उसमें उबाल आ जाए। चावल भी मेरे काफ़ी देर के भीगे हुए थे, मुझे जल्दी बनाने थे लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो फिर इसलिए मुझे था कि ज़रा ये इसमें उबाल आ जाए जल्दी से। तो बस यहाँ पर ये जो है चावल अब बस पक रहे हैं, उबल रहे हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन नहीं दूंगी। और यहाँ पर देखें इस स्टेज पे ना अब मैं नमक चेक कर रही हूँ, क्योंकि आधा पानी में से जो नमक है ना वो चावल इस वक्त एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं और हाफ़ को फिर आपको आइडिया हो जाता है कि कितना नमक। तो परफेक्ट था, मैंने नहीं डाला। और यहाँ पर बस अब इसको मैं दम पे रखूँगी। लेकिन आज जो है ना मेरे चावल थोड़ा सा
सॉफ्ट हो गए थे, गल गए थे। और उसका रीज़न शायद यही था कि काफ़ी देर पहले के भीगे हुए थे और मुझे थोड़ा पानी शायद उस हिसाब से कम डालना चाहिए था, लेकिन आज ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे। टेस्ट वाइज अच्छे थे, लेकिन ये था कि चावल थोड़े से नरम हो गए थे। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो उसमें फिर ये ड्राई रुमाल या ड्राई कपड़ा जो है ना वो दम पे डाल कर रख दें, तो फिर थोड़ा सा पानी का कंटेंट जो है ना वो कपड़ा या अखबार हो या कागज़ वो सोख कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा, चावलों को दम पे लगा दिया, ऑयल डालो, उसमें इलायचियाँ डाली हैं खोल के, फिर जितनी सूजी थी उसी हिसाब से चीनी जो है वो डाल दिए। अब ये मुखड्डी हलवा है, इसमें चीनी को पहले जो है कैरमलाइज़ करना पड़ता है। तो ये देखें, इस तरह से चम्मच चलाते रहना है। चीनी जो है अपना कलर चेंज करती है, इस तरीके से इस कलर की हो जाती है, यानी कि कैरमल फॉर्म में आ जाती है। तो बस यहाँ पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि एकदम से तेज़ ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है, उससे कड़वाहट आ जाती है। तो अभी जैसे ही मतलूबा रंग आ गया, मैंने चूल्हा बंद करके तो इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल के ढाँप दिया था, क्योंकि ये बड़े छींटे उड़ते हैं ऑयल के और पानी के। तो अब जैसे ही वो थोड़ा सेटल डाउन हुआ तो बस मैंने इसके ऊपर फिर ढक्कन हटा दिया है और अब इसको चला रही हूँ। और ये एकदम से आपको लगेगा कि ये चीनी सारी इकट्ठी होगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से डिज़ोल्व हो जाती है। तो बस आँच थोड़ी अभी मैंने हल्की रखी थी। फिर ये जो भीगी हुई सूजी थी ना, इसका पानी ऊपर से सारा मैंने निकाल दिया था और सिर्फ सूजी जो है ना अब इसके अंदर डाल दिए कढ़ाई के अंदर। और अब इसको यहाँ पर ना अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करके चम्मच चलाना है। तेज़ आँच नहीं करनी, हल्की, मतलब थोड़ा मीडियम लो फ्लेम पे बस आपने अभी इसको चला के पकाना है, क्योंकि एकदम से ये जो थोड़ा सा ही पानी हमने डाला हुआ है तो वो बीच में एकदम खुश्क हो जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि कोई भी जो चीनी के लम्स भी जो बीच में क्रिस्टल बन गए वो भी ना रहें। मिक्स करने के बाद अब इसको चलाना पड़ता है और इसको थोड़ा सही भूनना पड़ता है, चलाना पड़ता है। इसमें चम्मच चलाते चलाते बाजू में अच्छा खासा दर्द शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये एकदम से इकट्ठा होना हलवा फिर शुरू हो जाता है, इसलिए बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना। तो बस अब यहाँ पर इसको मैं सोच रही थी कि मैं इसको दूसरे वाले चूल्हे पे शिफ्ट करूँ और उस चावलों को इधर, लेकिन वो पतीला इतना कोई भारी था कि वो तो मेरे बस से बाहर था कि मैं उसको उठा के इधर से उधर शिफ्ट कर सकूँ। लेकिन उस पतीले को फिर भी मैंने किसी तरह से उधर कर ही दिया और इस साइड पे यहाँ पर अब मैंने रखा था, क्योंकि ये साइड थोड़ी कन्वीनियंट होती है, मुझे इस साइड पे ईजी लगता है। तो यहाँ पर ये देखें, वो जो ऑयल था वो सारा हलवे ने जज़्ब कर लिया है और अब इसको भूनना है इतना कि दोबारा से ऑयल इसका हलवे का निकल के आए। तो बस यहाँ हलवे की हो रही है अच्छे से बुनाई और अब ये तकरीबन पकने के करीब था। अच्छा, मेरे पास सिर्फ किशमिश थी, वही डाली मैंने, बाकी बादाम भी नहीं थे और नारियल भी नहीं था और मुझे बिल्कुल याद भी नहीं रहा था। तो बस मैंने जो चीज़ें अवेलेबल थी वही डाल दी थी। इतनी देर में मैं हलवे की बुनाई कर रही थी तो मैंने बच्चों को कहा था कि तुम लोग सूरह यासीन पढ़ लो, क्योंकि अब्बू की बरसी है और ये ख़त्म दिलाना था। तो बस फिर यहाँ आमना, मरियम, अभी ये लोग पढ़ रही हैं सूरह यासीन। तो मैं भी जैसे ही यहाँ किचन के काम से फ़ारिग होती हूँ, बस ये लास्ट का काम था मेरा कि हलवा बन जाए तो उसके बाद मैं भी पढ़ूँगी सूरह यासीन। और फिर पढ़ने के बाद जो है इंशाल्लाह दुआ करेंगे, दुआ करके तो फिर बाहर जो है जो भी ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन हैं उनमें बांटेंगे, ताकि लोग जो है वो खाएं, दिल से उनके दुआ निकले। इसका अजर जो है, इसका जो सवाब है वो अल्लाह ताला मतलब मेरे अब्बू की रूह को पहुँचे, उनके दर्जात बुलंद हों और अल्लाह के नाम पे पका कर देते हैं। तो बस अल्लाह ताला इसको कबूल करे और इसका सवाब जो है ना उनकी रूह को पहुंचाए। तो ये देखें, चावल अब मैंने दम खोल लिए। बस वो मैंने आपको बता दिया ना कि चावल थोड़े से मेरे सॉफ्ट हो गए थे लेकिन टेस्ट में अच्छे थे। बस यहाँ पर अब दुआ के लिए मैं निकाल रही हूँ। सूरह यासीन हमने पढ़ लिए, तो चावल भी निकाल लिए, हलवा भी, एक गिलास में दूध रखा है, पानी रखा है। अब बैठेंगे हम सब और दुआ करेंगे और उसके बाद जो है फिर ये बांटेंगे।
और यहाँ पर दुआ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ हलवे के पैकेट बना दिए हैं, साथ साथ डिब्बों में मैं ये चावल डालूँगी और इसी के अंदर ये एक पैकेट हलवे का भी डालकर तो बस बाहर बांटने के लिए दे दूँगी। और यहाँ पर बस अब मैं पैकेट बना रही थी, फिर साथ साथ उसके बाद बच्चों ने भी खाना खाना है, उनको भी दूँगी और फिर बांटने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ जो है ना अभी मैं यही डिब्बे वगैरह बना कर रख रही थी। इसके अंदर कहाँ से पानी किया है? हाँ, ऐसे ध्यान भी तो रखो ड्राइंग खाली बस। मैं देख रही हेलो, आगे कर दो, पकड़ा दो, ये इन्हें पकड़ा दो। शुक्रिया। इब्राहिम दूसरा भी दो, एक और दो, इब्राहिम एक और दो बेटा। जल्दी। वन मोर। शुक्रिया अल्लाह पाक। हो गया रिकॉर्ड। हाँ कह रही दो। क्या कह रहे हैं? अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। ओए तुमने बाल कटवा लिए, वाह कितनी प्यारी लग रही हो बरीरा। ये क्या हुआ है आँख के नीचे? उफल्ला कितना गंदा है मूसा। और बस चावल बांट दिए थे, तकसीम हो गए थे सब। अब हाँ आ गए थे यहाँ पर खाला के घर और यहाँ अभी डायरेक्ट किचन में ही आए थे। खाला बना रही थी यहाँ पे खाना और बस यहाँ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।